राहुल जी को हम बताना चाहेंगे इस मंच पे कि ये भाजपा के लोग अभी यहाँ मीडिया के भाई हैं, सब खामोश रहे। एक अति पिछड़ा समाज के मल्लाह समाज से आने वाला व्यक्ति जो मधुबनी जिले में, उसको यहाँ सिटिंग जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, उसको मां बहन की गाली दी, उसको पीटा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे फिंगरप्रिंट अगर आप निकलवाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट निकलवाइए, वो बकायदा वो मंत्री जी का फिंगरप्रिंट निकलेगा। मंत्री जी सबसे पहले हाथ छोड़े हैं क्या? जी, सबसे पहले मंत्री जी हाथ छोड़े हैं, गाली भी वही दी है। सवाल है आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो। आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। अति पिछड़ा समाज का एक पत्रकार इस राज्य में एफआईआर नहीं करा सकता है। नाम दिलीप कुमार साहनी है, उसको बेरहमी से पीटा है, खुद जीवेश कुमार ने मारा है। अगर लगता है उनको जाले का बेटा है ये, वो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं। ये कौन है? असली जाले का बेटा ये लोग हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। और इस बार यही जाले का बेटा अहंकारी बेटा को रास्ता दिखाएगा। शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे जाले विधायक सह मंत्री जीवेश कुमार आए थे और हम एक ग्रामीण होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते ग्रामीण के लिए, जनता के लिए कुछ सवाल का मांग किया। कुछ सवाल का जो है सवाल रखा उनके सामने, और सवाल ये था मेरा कि सर आप यहाँ आते हैं, यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, रोड का हाल देखिए। मैंने जैसे ही इतना दिखाया, वो हम पे वार किए। उससे पहले बोले कि पकड़ साले को, पकड़ माधरचोद को। ऐसी गाली कौन दे रहे थे? जीवेश कुमार खुद गाली दिए हैं और उनके साथ एक और बैठे हुए थे, वे दोनों मिलके गाली दिए हैं। जीवेश हाथ कुमार कौन छोड़ा है आप पर? पहला घूसा जीवेश कुमार मारे हैं, फिर उनके सहपाठी है वो दोनों चलाए हाथ। यानी मंत्री जी खुद आपको पिटाई की जी, है? इस पे फिंगरप्रिंट अगर आप निकलवाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट निकलवाइए, वो बकायदा वो मंत्री जी का फिंगरप्रिंट निकलेगा। मंत्री जी सबसे पहले हाथ छोड़े हैं क्या? जी, सबसे पहले मंत्री जी हाथ छोड़े हैं, गाली भी वही दी है। और मोबाइल आपका? मोबाइल मंत्री जी छीने थे। अभी कहाँ है मोबाइल आपका? मोबाइल हमारे पास नहीं है, वो मोबाइल ओटीजी माइक कैमरा सब कुछ मेरा तोड़ दिया गया। उसी समय तोड़ दिया जी गया? देखिए, अब दिखाते हैं। जी, हम यही कपड़ा पहने थे, ये सारा चीज जो टूटा है वो मेरे साथ है, और इसका कोई भी चीज मुझे मिला नहीं है। ये माइक देख लीजिए, आप माइक का हाल देख लीजिए। माइक में एक लगाने वाला होता है, वो तक खिंच गया है। उसके बाद इसका ओटीजी भी खत्म हो गया, ओटीजी कहाँ नहीं पता। कपड़ा मेरा देख लीजिए, कपड़े का हाल। उसके बाद जब घूसा से यहाँ वार किया तो जबड़ा ठीक है। उसके बाद इसके नीचे फ्रैक्चर है, वो नाक से भी ब्लड आया था हल्का सा। उसके बाद वो जबरन गला दबा करके मारने की नियत से शायद वो मुझे घुसाने की कोशिश की है। पूरा अपने गाड़ी में मेरा शरीर तकरीबन आधा घुस गया था, और ये देख लीजिए अच्छा, हाल। गाड़ी में आपको घुसा रहे थे? जी, आधा से ज्यादा शरीर मेरा गाड़ी में खींच लिए थे वो दोनों। फिर वहां से हम निकल के भागे। अच्छा, तो अभी तेजस्वी यादव आए थे यहाँ सिंघवाड़ा थाना पे, आपके साथ बातचीत भी कर रहे थे, 1 घंटा लगभग रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? चूंकि गांव भी आने का प्लान था, लेकिन गांव किसी कारणवश रद्द हो गया आने का, तो क्या कुछ बात हुई है सिंघवाड़ा थाना में? क्या कुछ हुआ है? बात ये हुई कि कल रात को हम लोग एफआईआर लेके गए थे, ठीक है, थाना पे। सिंघवाड़ा थाना? जी, सिंघवाड़ा थाना पे लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे के लगभग में। तो एफआईआर लेने से वहाँ मना कर दिया गया। फिर वहाँ कहा गया कि जाइए कल आइएगा, ऐसा बोल के उन्होंने मना कर दिए। जब मना कर दिए तो हम लोग कहें कि चलो ठीक है कल आएंगे। ये बात आग की तरह से फैल गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे और हम अपने सामने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। रीजन नहीं बताया हमको। अभी एफआईआर दर्ज हो गई जी, है? अभी एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी और भी कुछ बातें ऐसी? एफआईआर हमने 2 लोगों के खिलाफ, एक सबसे पहले तो जीवेश कुमार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मारा और गाली जो अभद्र तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आम लोगों का, एक पत्रकार की माँ जो माँ नहीं होती है, ठीक है, एक जो मंत्री है, एक जो विधायक है, या फिर एक जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो, उनकी माँ होती है। एक जो नागरिक है, उनकी माँ नहीं होती है। ये उनका कहना है, या फिर जो भी है। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी माँ और बहन को गाली दी। क्या ये बताइए, कल जो घटना घटी, इसके बाद कोई थ्रेट भी मिल रहा है कि आपको, या फिर आपको कोई डर भी लग रहा है इस तरीके से जब आप घर पे आते हैं, ऐसा कुछ? जी, घर पे तो हम कल के बाद से अभी आए हैं।
हमको आप घर पे नहीं थे? जी नहीं, क्योंकि हमको मिला था, कुछ मैसेज भी मिला था कि तुम्हारे साथ गलत भी होगा। क्या ऐसा क्या क्या मैसेज मिला था? खुल के बात करिए। वो मिला था सर कि तुम उससे कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है, बैठ के पंचायत करो, ऐसा मैसेज मिला था। तो हमने कहा नहीं, पंचायत नहीं होगी। हमको कुछ लोग ऐसे भी बोले कि हम वीडियो कॉल पे माफ़ी मंगवा देते हैं। सर ये चीज़ वीडियो कॉल पे माफ़ी मंगवाने की बात कुछ बात मिथिलेश यादव कहे थे। अच्छा। मिथिलेश यादव इसी पंचायत के लोग हैं, वो हमको बोले थे। और सिंगवाड़ा मेडिकल में हम जब गए थे तो वहाँ मेडिकल करने से भी कतरा रहे थे। फिर मेडिकल उन्होंने किया और वहाँ भी एक लोग थे, उनका मेरे पास कोई अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन वो वहाँ भी बोले कि चलो तुम पंचायत बैठाना कल। तेजस्वी यादव आए थे, क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? कार्रवाई की मांग ये करते हैं कि उन्होंने जो मेरी माँ के मतलब माँ पे गाली दिए हैं, बहन पे गाली दिए हैं, तो आपकी माँ पे जब गाली आया था तो पूरा बिहार को बंद किए थे, पूरा भारत को बंद किए थे। आज एक पत्रकार की माँ को गाली दिया गया है। एक लोकतंत्र के देश में रहने वाले लोकतांत्रिक चौथा स्तंभ हाँ, होता है पत्रकार। लोकतंत्र जो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको गाली दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि उचित न्याय मिले और उस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपके पिताजी हैं ये? जी पिताजी। क्या कुछ आप कुछ कहेंगे क्या? हमारे साथ जो लड़का का साथ घटना हुआ है, उस घटना को हम यहाँ नहीं थे, हम थे बाहर। लेकिन आज जो घटना हुआ है, मेरा लड़का सब पूरे समाज के जनता के बीच में वो लड़ लिए, वो खोजा। तो खोजा तो अपने पेट के लिए नहीं खोजा, अपने मकान नहीं खोजा, कोई 10 लाख 20 लाख रुपया नहीं मांगा तो रोड मांगा। तो रोड अगर देना होता तो 10 साल जो जीत के जाता है, फिर इस बार आया है तो नॉर्मल भी बात था कि हम देंगे रोड, चाहे आपसे हम बात करेंगे, कर लेता। लपर झप्पर तो नहीं चलाता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हुए, अच्छा ये मंत्री होते हुए इफेक्ट चलाया, तो आज मेरा ही बेटा पर चलाया। गरीब सोच करके चलाया। अगर कोई अमीर रहता, कोई बदमाश रहता, उसके ऊपर नहीं चला पाता है, और न वो लौट के जाता यहाँ से। लेकिन मेरा गरीब सोच करके, हम एक मजदूर है, हम 500 रुपया रोड लिखा भागते हैं। डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है इसलिए कि लोग कहता है कि तुम्हारे बेटा को तुम्हारे साथ ले जाकर के जेल कर देगा, 10 साल 20 साल सजा होगा। अब तुम समझो, तुम जो यहाँ पर गुड़ बनाया हुआ है, जो गुड़ बनाता है कहता है कि जो आपको जेल हो जाएगा। कब नहीं आप भी फिर अभी डरे होंगे कि अगर बाहर जाने से कतरा रहे होंगे कि बाहर अगर जाए हमारे साथ कोई अप्रिय घटना न घट तो जाए। हम तो वो सोच रहे हैं कि हम गरीब है, कुछ भी करे, हमारा लड़का का कुछ भी करेगा तो हम क्या करेंगे। जब मुख्यमंत्री विधायक ऐसा कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा तो और कुछ करेगा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ आए, तेजस्वी यादव को आने से पहले जिस सड़क को लेकर के सवाल पूछा गया था, जिस सड़क को लेकर के बात हुई थी, जिस सड़क को लेकर के हंगामा मचा था, उस सड़क पे काम भी शुरू हुआ। और कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि तेजस्वी यादव को रोकने के लिए यहाँ पे काम शुरू हुआ है, ताकि रूट चेंज हो और तेजस्वी यादव वो सड़क न देख पाए। देखिए, मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा है कि जो जाले के विधायक हैं, विधायक उनको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही सरकार मानते हैं। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार हैं। तो सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में जाले विधानसभा में, वो सबके सामने है। आप लोग भी मधुबनी से आ रहे हैं, घर में तक आने में क्या स्थिति आपके सामने है। सवाल है कि आज लोकतंत्र 4th पिलर जो आप लोग हैं, जो जितने भी पत्रकार हैं, सवाल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और सवाल किसी से भी हो सकता है। सवाल आपसे भी करेंगे। बिल्कुल कर सकते, कोई सवाल कर सकते। जवाब देना ना देना मेरा अधिकार है, लेकिन सवाल करना तो आपका भी हक है। बिल्कुल। तो अगर आपने सवाल किया और आपने माँ बहन की गाली दे दी, आप एक लपड़ लगा देते तो उतना बर्दाश्त था। बड़े हैं, 50 साल 55 साल के होंगे उम्र में, इससे बड़े हैं, एक लपड़ लगा देते तो समझ में आता। माँ बहन की गाली दे दी, शर्म नहीं आता है। जाले का बेटा है ये, वो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं। ये कौन है? असली जाले का बेटा ये लोग हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। और इस बार यही जाले का बेटा, अहंकारी बेटा को रास्ता दिखाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में वोट से बड़ा कुछ नहीं होता है। और मेरा अभी भी उनसे आग्रह है कि समाज को ठीक से रखिए। आप गार्जियन हैं, यहाँ के विधायक हैं, धमकी दुमकी मत दीजिए। आपके लोग जो हैं मैनेज कर लो, पंचायत कर लो, आ जाएं, सरकार खुद आए
इस रोड पर जैसे हम लोग पैदल चल कर आए हैं, गाड़ी से उतरे आए, इसी रोड पे आए, इसी रोड पर आए, गाड़ी से नहीं, पैदल आए, पैदल आए। पैदल आए, मिले, इससे बैठे, सॉरी बोले। पैदल आने का न्योता क्यों दे रहे हैं नहीं, आखिर? आखिर का रोड तो भाई मतलब कि 10 साल से 10 साल में जो उन्होंने काम किया सामने रिजल्ट है ना, इसलिए उनको तो आना पड़ेगा, सड़क पे तो आना पड़ेगा। इसका मैं उनको गारंटी देता हूँ, दुर्गा पूजा के बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतारूंगा, ये जो जाले का बेटा लोग हैं ना, दिख रहे हैं ना सब, ये लोग उतारेंगे और इस बार पैक करेंगे। और ये समझना चाहिए उनको, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये मिथिला की धरती है, माँ सीता की धरती है। माँ सीता ने रावण के अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, और सरकार भी समझ लें, जाले भी माँ सीता अहिल्या माँ की धरती है। यहाँ का बेटा, यहाँ की बेटी किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2025 बस एक डेढ़ गाली महीना, को लेकर ही बिहार बंद था 4 एक सितंबर डेढ़ महीना का इंतजार करिए, सब कुछ पैक हो जाएंगे। गाली को लेकर ही बिहार बंद था 4 सितंबर को, और मामला जाले विधानसभा का ही था। देखिए, गाली गलौज किसी के साथ, हाँ। किसी के माँ के साथ कोई भी करे गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसका इतिहास में भी जाना पड़ेगा। लोगों को देखना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ तक पहुँच गया। चलिए, क्या लग रहा है सरकार जिसको आप कह रहे हैं बार बार, सरकार को जमीन पर उतारना इतना आसान होगा? आपको नहीं लगता है? मैं नहीं उतारूंगा, मैं कौन होता हूँ? आई एम नो वन। सर जाले का बेटा उतारेगा। अहंकार जब किसी के माथे चढ़ जाता है ना, तो उसके बाद कुछ नहीं टिकता है। रावण का ही अहंकार नहीं बचा, जो कि खुद कितना गुणी था, लेकिन क्या नाश किया उसका अहंकार। ये लोग तो छोटे मोटे हैं। भी कई मामले हुए उनके ऊपर, दवा को अरे इतिहास रहा है, अरे इतिहास रहा, याद होगा आपको, हमको धमकी देते थे। ये जो सरकार है, हमको जब हमने उनके बारे में जाली दवाई के बारे में बात करी, तो उन्होंने मुझे धमकी दिया, बोला कि हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। लोग लीगल नोटिस भी आया, मेरे गांव पे पहुंचा, और 2 दिन के अंदर मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद क्या? चुप, सटक गए हैं घर पर। अब चर्चा भी नहीं करते हैं कि लीगल नोटिस का क्या हुआ, आपके बारे में लोगों ने इतना कुछ कहा, नकली दवाई बेचते थे आप। अब कहाँ चर्चा करते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा जवाब मिला है उनको, लीगल नोटिस मिला है, अब नहीं बोल पाएंगे। उसी तरह वो चिंता ना करें, सरकार है, सरकार को हम सब नमस्कार करते हैं। तेजस्वी जी के आने का प्लान था यहाँ तक, क्यों नहीं आ पाए? नहीं, तेजस्वी जी का आने का प्लान था, मकसद था हमारा कि इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। जिस थाने में इनका कल रात को FIR नहीं हुआ, कल रात को मेरी बात हुई थी तेजस्वी जी से, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैं खुद कैसे नहीं, हम देखते हैं कि कैसे नहीं FIR करेगा। इसलिए वो FIR के लिए ही आए थे, और उनको गांव भी आना था, इन लोगों से मिलना था, घर वालों से मिलना था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, सीट शेयरिंग का मामला सब चल रहा है, इसलिए उनको जल्दी में जाना पड़ा। क्या आने वाले दिनों में मुकेश सहनी भी जाले का दौरा करेंगे? हाँ, वो ये तो भाई उनको जवाब देना, हम कहाँ से उसका जवाब। ये राजो पंचायत का मामला था। दिवाकर सहनी, जिसको पीटा गया था, उनसे बातचीत कर रहे थे। जाले से पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा भी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ मेरा पत्रकार से आज एक पत्रकार को पीटा गया है। ये सिर्फ आज मुझे नहीं पीटा गया है, ये भारत के तमाम पत्रकार को तमाचा लगा है। और मैं सारे पत्रकार से कहना चाहता हूँ कि अगर पत्रकारिता में न्याय मांगना, हक मांगना अगर गुनाह है, तो फिर उसका दूसरा क्या है उपाय, वो बताए। अन्यथा पत्रकार आज जगे और अपने कार्य को संभाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।